24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी को खत्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी मामले में इंटरनेशनल कनेक्शन। क्या दाऊद इब्राहिम से मिल रहा है आदेश? बड़ा खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई के अगले निशाने पर कौन? यह देश है या हिजड़ों की फौज? एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है। सब मूक दर्शक बने हैं, कभी मूसेवाला, कभी करनी सेना के मुखिया, अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में इस लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। दरअसल ये ट्वीट पप्पू यादव ने किया है और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल बाबा सिद्दीकी को लेकर चारों तरफ दहशत तो साफ देखा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मुंबई में अंडरवर्ल्ड का खौफ फिर से छाने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ऐसे मामले को कैसे अंजाम दे रहा था, वो भी जेल से। आखिर मुंबई पुलिस कस्टडी क्यों नहीं ले पा रही है? हालांकि मुंबई पुलिस ने लॉरेंस की हिरासत के लिए कई चिट्ठियां लिखी है, लेकिन होम मिनिस्ट्री का ऑर्डर, जिसकी वजह से उसे गुजरात से कहीं और शिफ्ट करने नहीं दिया जा रहा है, मतलब लॉरेंस बिश्नोई को। इस मामले में अमित शाह की चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। जेल के अंदर से इतना बड़ा गैंग चलाना साफ सीधे तौर पर प्रशासन पर उंगली उठाना है। वहीं बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की गुत्थी अब धीरे धीरे सुलझती हुई नजर आ रही है। पुलिस की शुरुआती जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई पुलिस को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का कनेक्शन भी मिला है। जी हां, पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का एक मकसद सलमान खान समेत पूरे मुंबई और माया नगरी में दहशत पैदा करना था। साथ ही अंडरवर्ल्ड और दाऊद इब्राहिम तक भी संदेश पहुंचाना था। मुंबई पुलिस का कहना है कि हत्याकांड का दाऊद कनेक्शन भी सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। दरअसल शूटर्स 28 दिन में 5 बार बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर रेकी करने के लिए गए थे। बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर के बाहर आसपास घंटों रुकते थे और हर हरकत को ट्रैक करते थे। इसके बाद ही शूटर्स ने बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के लिए दशहरे का दिन चुना। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल चौथा आरोपी पंजाब का निकला। ये आरोपी मोहम्मद जीशान अख्तर है। वो जालंधर में नकोदर के शंकर गांव का रहने वाला है। बाबा सिद्दीकी की हत्या 3 शूटरों ने की है। इसमें गुरमेल सिंह हरियाणा में कैथल जिले के गांव नड़र का रहने वाला है। बाकी 2 शूटर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के रहने वाले हैं। इसमें से हरियाणा के गुरमेल और दूसरे शूटर धर्मराज को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीसरा शूटर शिव कुमार अभी फरार है। वहीं मुंबई पुलिस के सूत्रों का कहना है कि जीशान मुंबई के बाहर से पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा था। शूटरों को शुभम का भाई प्रवीण पुणे से मुंबई छोड़ने आया था। शूटरों को पैसे शुभम नहीं दिए थे। बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए हथियार पंजाब से आए थे। पुलिस ने 9 mm पिस्टल बरामद किया था, जो कि विदेशी है। पुलिस को शक है कि पाकिस्तान या फिर नेपाल से ये खेप जीशान तक पहुंची होगी। मौके से पकड़े गए 2 शूटरों के पास 3 मोबाइल बरामद हुए थे। उसमें कई नंबर बिना सेव के डायल में मिले थे। उसमें मौजूद नंबरों की अब जांच जारी है। उससे भी पुलिस को अहम सुराग मिल सकता है। पुलिस के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले कातिल शिव कुमार गौतम को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से सिग्नल, टेलीग्राम और स्नैपचैट पर आदेश आ रहे थे। शिव कुमार गौतम को बिश्नोई गैंग ने ही आदेश दिया था, जो आदेश में जानकारी मिलती थी। शिव कुमार गौतम वही जानकारी बाकी शूटरों को भी बताता था। शूटरों को प्लानिंग के वक्त ही बता दिया गया था कि टारगेट कौन है और उसे क्यों मारना है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद आरोपी शिव को उज्जैन के पास ओकारेश्वर जाना था, जहां उसे लॉरेंस गैंग के किसी गुर्गे से मिलना था। सूत्रों का यह भी कहना है कि पंजाब की पटियाला जेल में ही जीशान अख्तर की मुलाकात गुरमेल से हुई थी, जो इस आरोप का पहला एक्यूज्ड है। जीशान ने ही गुरमेल को लॉरेंस गैंग में शामिल करवाया था। पुलिस हैरान है कि शूटरों ने दशहरे का दिन ही क्यों चुना। उस दिन मुंबई के चप्पे चप्पे पर पुलिस बैरिकेड्स और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होती है। बाबा सिद्दीकी की सुरक्षा में 2 सुरक्षाकर्मी थे। घटना के ठीक पहले ही सुरक्षाकर्मियों की शिफ्ट चेंज हो रही थी। फायरिंग के वक्त उनका एक सुरक्षाकर्मी बाबा के साथ मौजूद था।
उस पर उसने जवाबी फायरिंग क्यों नहीं की, ये भी अपने आप में जांच का विषय है दोस्तों। अब बात जो सामने आ रही है कि अब कौन है इस गैंग का टारगेट। दरअसल इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक लिस्ट तैयार की है। इस हिट लिस्ट के अनुसार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का अगला टारगेट बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान, कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी, राजनेता और कई अन्य लोगों का नाम शामिल है। इस समय लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है।